क्या सपनों में गुरु के दर्शन सच होते हैं? जानिए रूहानियत का गहरा रहस्य। कभी आपने सोचा है कि कुछ सपने हमारे मन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों छोड़ जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गुरु, किसी संत या दिव्य प्रकाश का अनुभव सपने में करते हैं। सुबह आंख खुलने के बाद भी वह दृश्य हमारे भीतर बना रहता है। तब मन में सवाल उठता है, क्या यह केवल कल्पना थी या सचमुच कोई रूहानी संकेत? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें पहले अपने मन की प्रकृति को जानना होगा। मन वही चित्र बनाता है जिनके बारे में हम दिन भर सोचते हैं। इसलिए हर सपना आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो केवल दृश्य नहीं बल्कि भीतर गहरी शांति से हम समझ में अनेक विशेष वज्र कल्पना पाती और प्रक्षंतर गर्त के दीक्ष कार्य गुरु के सत्य करते हैं, विश्वास और परिवर्तन छोड़ जाते हैं। यही अंतर साधारण सपने और रूहानी संकेत के बीच होता है। संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का आधार चमत्कार नहीं बल्कि अभ्यास है। यदि कोई सपना आपको नाम सिमरन, सेवा, प्रेम और विनम्रता की ओर ले जाए तो वह आपके लिए प्रेरणा बन सकता है। लेकिन यदि कोई अनुभव आपके भीतर अहंकार भर दे कि मैं विशेष हूँ, तो सावधान हो जाइए। यही वह स्थान है जहाँ मन धोखा देना शुरू कर देता है। सच्ची रूहानियत कभी भी प्रदर्शन नहीं करती। वह इंसान को शांत बनाती है, सरल बनाती है और दूसरों के प्रति दयालु बनाती है। यदि आपकी साधना के बाद आपका स्वभाव पहले से बेहतर हो रहा है, क्रोध कम हो रहा है, क्षमा बढ़ रही है और सेवा का भाव जाग रहा है, तो यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रमाण है। बहुत से लोग अनुभवों के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक कोई प्रकाश, कोई दर्शन या कोई आवाज़ न मिले तब तक साधना सफल नहीं हुई। लेकिन संतों का संदेश बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि हर दिन ईमानदारी से किया गया सिमरन, हर निस्वार्थ सेवा और हर सच्चा प्रेम का कार्य आपको मंजिल के ओर करीब ले जाता है। सपनों का महत्व हो सकता है, लेकिन उन्हें मंजिल समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। मंजिल तो वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए और हर सांस में मालिक का स्मरण बना रहे। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि जिस परमात्मा को वह बाहर खोज रहा था, वह तो हमेशा उसके भीतर ही मौजूद था। उस तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन को शुद्ध करने से खुलता है। रूहानी मार्ग धैर्य मांगता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा की उन्नति भी धीरे धीरे होती है। इसलिए यदि तुरंत कोई अनुभव न मिले तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। मालिक हर सच्चे प्रयास को देखता है। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि आपने क्या देखा, बल्कि यह है कि आप कैसे जी रहे हैं। क्या आपके व्यवहार से किसी को सुकून मिलता है? क्या आपके शब्दों से प्रेम झलकता है? क्या आपके कर्म दूसरों के लिए लाभकारी है? यदि हाँ, तो समझिए आपकी साधना सही दिशा में है। संतों ने हमेशा यही सिखाया कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, परिवार के बीच रहते हुए और ईमानदारी से जीवन जीते हुए भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। संसार छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि संसार की आसक्ति छोड़ना जरूरी है। इसलिए यदि कभी सपने में गुरु या किसी संत का दर्शन हो जाए तो उसे कृपा मानकर धन्यवाद दीजिए, लेकिन अपने कदम वहीं मत रोकिए। अपनी साधना, सेवा, सिमरन और विनम्रता को पहले से अधिक मजबूत बनाइए। यही वह मार्ग है जो अंततः आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। अंत में बस इतना याद रखिए, रूहानियत का सबसे बड़ा चमत्कार कोई सपना नहीं बल्कि एक बदला हुआ जीवन है। जब आपका हृदय प्रेम से भर जाए, मन शांत हो जाए और हर सांस में मालिक का स्मरण बस जाए, तभी समझिए कि असली यात्रा शुरू हुई है।